पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई की सुबह बक्सर के गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने से सनसनी फैल गई। अपराधी बेखौफ होकर अस्पताल में घुसे और चंदन मिश्रा को गोली मारकर फरार हो गए। घटना के बाद अपराधी जश्न मनाते भागे थे। पिस्टल लहराते हुए उनकी तस्वीर अब सामने आई है। हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 5 अपराधी पिस्टल लेकर अस्पताल में बड़े आराम से घुसे और अपना टारगेट पूरा करके इत्मीनान से निकल गए। उनके चेहरे पर न तो पुलिस का डर था और न ही प्रशासन की उनकी कोई चिंता थी। गौर करने वाली बात है, इन अपराधियों में एक ऐसा शख्स था जो सबसे आगे चल रहा था। एक सेकंड के लिए भी उसने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कमर से बंदूक निकालते हुए उसने सीसीटीवी कैमरे की तरफ बड़े टशन में देखा भी। उसके साथियों ने भी अपने हथियार निकाले। आईसीयू जहां चंदन मिश्रा भर्ती था, वहां उसे गोली मारी और सभी अपराधी आराम से निकल गए। बाद में इन हमलावरों को बाइक पर बैठकर जश्न मनाते देखा गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर सभी हमलावर की पहचान कर ली है। चंदन की हत्या मामले का मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह बताया जा रहा है। इसके बाद से तौसीफ का आपराधिक इतिहास खंगाला जाने लगा। आपको बताते हैं कि कौन है ये तौसीफ बादशाह। यह आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी है। बताया जा रहा है कि इन दिनों वह सुपारी लेकर हत्या करने और करवाने का धंधा करने लगा था। उसकी मां टीचर है, जबकि पिता कारोबारी हैं। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि पारस जो एक काफ़ी प्रसिद्ध अस्पताल है पटना का, उसके एकदम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। पारस की अपनी भी सुरक्षा व्यवस्था है। उसको पूरा लांघते हुए और अपराध कर्मी उसके अंदर गए हैं और अंदर जाकर के घटना को कारित की है। ये एक चिंता का विषय है। इस संबंध में हम लोग पारस की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायज़ा लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, कौन लोग ड्यूटी पर थे, और पारस जो प्रबंधन है उसका ध्यान आकृष्ट करेंगे। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सज़ा इनको हुई थी, जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक सातिर अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने के नाम पे शायद बाहर आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये सब जांच का विषय है। ऐसा पता चल रहा है कि कुछ विवादित जमीन पर जो कुछ दूसरे लोग भी उसको लेने के लिए उद्यत थे, और जो मृतक हैं ये भी कुछ जमीन के कारोबार में हाल के दिनों में अपराध जब संसीमित हो गए हैं, आजीवन कारावास कन्विक्ट हो गए हैं, उसके बाद इनके समर्थक स्वयं जमीन के धंधे में भी हैं। उसका भी पता लगाया जा रहा था कि कौन सा जमीन है। इनके बारे में पूर्व में भी अलर्ट किया गया था इनको, जो आसूचना के आधार पर कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूँकि इनका जो पहले इन्हीं के साथ के जो अपराध कर्मी थे, जो को एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। तो इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, सह को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। अब इस केस के अनुसंधान को बड़ी तीव्रतापूर्वक की जा रही है। अब हमारा प्राथमिकता ये है कि जो इसमें शामिल हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें। काफ़ी कारगर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं। उन सूत्रों का अनुसरण करते हुए हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। सर, एक प्रश्न है, अपराधी ने अपराधी को मारा, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से लोग अस्पताल में घुसे और आराम से मार के निकल गए, ये दुस्साहस कहीं ना कहीं पुलिस के लिए उससे मार के नहीं, इसमें यदि संलिप्तता होगी, चूंकि अस्पताल मैं भी पारस अस्पताल गया हूँ, वहाँ पर हमें पुलिस के रूप में भी जाने के बाद बात करना पड़ता है वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह से।
तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सेस कंट्रोल है। अब ये जांच का विषय है कि अपराधकर्मी किस प्रकार से उनके सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए और एकदम लास्ट जहाँ पर वो भर्ती थे वहाँ तक पहुँच गए हैं। ये सभी जांच का विषय है और अनुसंधान के क्रम में इस बिंदु को भी हम लोग जांच करेंगे कि ये अपराधकर्मी किस प्रकार से सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए चले गए। चिन्हित कर लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से हमें कुछ कारगर जानकारी मिली है, उसका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि गैंगवार में घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है।